औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज जो मेरा मौजू है वो है मौत की निशानियाँ। दोस्तों, हमें जानना चाहिए और हमें हर वक्त ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले बहुत सारी निशानियाँ दिखाते हैं, लेकिन हम हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हर वक्त इन निशानियों से आगाह रहें। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, और अगर हमारे पल्ले कुछ भी ना हुआ और हम इसी तरह से बुलावा आया और चले गए, तो फिर आप सोचें कि हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए हमें हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि कब मौत का वक्त आ जाए। जैसा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल के साथ एक वादा किया, दोनों के दरमियान में वादा तय पाया कि ए इज़राइल, जब भी तू मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा तो मुझे पहले कासद भेजेगा ताकि मैं मौत की तैयारी कर सकूं। हालांकि पैगंबर थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनको किस तैयारी की ज़रूरत थी, वो तो गुनाहों से पाक थे। लेकिन फिर भी रस्म दुनिया है कि अपनी कौम को बताने के लिए, आगे सबक देने के लिए उन्होंने ये बात की। तो हुआ यूं कि कुछ अरसे बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अब जब उनको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इज़राइल, ये क्या, आपने तो वादा किया था कि जब मेरी रूह कब्ज़ करनी होगी पहले आप कासद भेजेंगे, और ये क्या कि आप अभी मुझे बताए बगैर आ गए हो या किसी और काम आए हो। तो इज़राइल ने फरमाया कि हजूर, मैं आज आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो आपसे वादा किया था, मैं वादा वफा किया। आपने क्या देखा नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं? आपने क्या ये देखा नहीं कि आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं? आपने क्या ये देखा नहीं कि आपकी बिनाई कम हो गई है? आपने क्या ये देखा नहीं कि आपकी टांगें लड़खड़ाती हैं, ठोकरें लगती हैं? आपने ये देखा नहीं कि अब आप में वो ताकत नहीं? तो हजूर, ये सारे मेरे कासद ही थे, और क्या थे? यही तो सारे मेरे कासद थे। जब आप बूढ़े होने लगे तो ये मेरे कासद ही की एक अलामत है। तो इससे आपको जान जाना चाहिए था कि अब मेरा वक़्त करीब है। जब आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हुए तो हजूर, आपको जान जाना चाहिए था कि यही मेरा कासद था जिसने आपको बताया कि अब आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब आगे की तैयारी करें। हजूर, ये सारे जितनी चीज़ें आपके साथ हुई, ये सारे मेरे ही कासद थे और ये मौत की ही निशानियां हैं। क्या आप रोज़ाना जनाजे नहीं देखते? आप जनाजे देखें तो आप ये फ़ौरन जान जाएं कि आज ये गया है तो कल मेरी भी बारी है। इसलिए हमेशा जो है मौत को याद रखना चाहिए। तो अगर हज़रत यकूब जैसे पैगंबर वो भी अपनी जान यहाँ पे बचा नहीं सके तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए हमेशा जो है मौत की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह एक दूसरी जगह पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दरबार में बैठे थे। एक बंदा हाज़िर हुआ, उसने फरमाया, हजूर, आपको मौत आनी है, आप मौत की तैयारी रखें। ये सुनना था कि हज़रत उमर फ़ारूक ऐसे कांपे जैसे आंधी में दरख्त की शाखें कांपती हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक ने उस बंदे से कहा, ए शख्स, तू मुझे रोज़ ये चीज़ याद दिलाता रहा कर। वो बंदा रोज़ आता, रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक को बताता और उनको मौत याद दिलाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद जब वो शख्स हस्बे मामूल पहुंचा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ए दोस्त, तेरा बहुत शुक्रिया, अब तू मुझे ये चीज़ मत याद करा, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। उस शख्स ने पूछा, या हज़रत, क्या आपने कोई और बंदा बुला लिया है इस काम के लिए, या मुझसे उकता गए हैं? क्या वजह है आपकी नाराज़गी की? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, नहीं, नाराज़गी कोई नहीं, सिर्फ ये है कि ये देखो। और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। रोते हुए अपनी दाढ़ी में से एक सफ़ेद बाल निकाल कर दिखाया और कहा, ऐ शख्स, ये देख, ये बाल सफ़ेद जो आ गया है, ये इसी चीज़ की अलामत है, ये कासद है जो कि अल्लाह की तरफ से मुझे पैगाम मिल गया है कि ए उमर, अब तैयारी कर। तो ये एक निशानी है। इसलिए इन तमाम निशानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे और आपके सबके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हमेशा दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, अचानक मौत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, क्योंकि अचानक मौत से इंसान को तौबा और माफ़ी का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक, हमें अचानक मौत से बचा, ताकि बीमारी की हालत में, बीमारी एक अजर है, जैसा कि पीछे मेरे एक लेक्चर में ये बयान हो चुका है कि बीमारी एक आपके लिए अजर है। बीमारी की सूरत में आप अल्लाह से तौबा करते हैं, बीमारी की सूरत में आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाते हैं। इसलिए ये भी एक नेमत है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी निशानियां हैं, आप इनको हमेशा याद रखें, इनको कभी भी हल्का मत लें। जब एक बाल आ जाता है सफ़ेद, तो अब उसको आप हल्का मत लिया करें। ज़हन में रखें कि ये जो बाल आ गया है, ये ऐसे ही नहीं आया, ये अल्लाह का पैगाम आ गया है। जब आप बूढ़े होने लगते हैं, बार बार बीमार होने लगते हैं, तो ज़हन में रखें कि ये ऐसे ही नहीं, ये अब बलावे की अलामतें हैं। इसके लिए क्या खूब मियाँ साहब फरमाते हैं, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा। हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा। ओए अजे भी बदियों बाज ना आयूं, जियो मर्द दलेरा। मतलब कि हड्डियां खड़ खड़ कर रही हैं, खड़ाके मार रही हैं, गोडे जो हैं वो हिल रहे हैं, उनमें से आवाज़ें आ रही हैं, और लक जो है, कमर जो है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे टेढ़ी हो चुकी है। तो खुदा के बंदे, अब आप में और कौन सी आकड़ रह गई है? हड्डियां भी डिंगियां, गोडियां च भी आवाज़ां, हड्डियां भी कड़क कड़क कर दी पियां, लक जरा वो तीर कमान की तरह होए है। और फिर भी हम असी जरे एडे दलेर हाँ, एडे बहादुर हाँ कि बदियां नहीं छड्डनियां, गुनाह नहीं छड्डना। पता नहीं किस चीज़ की आकड़ है साढ़े च। वो बंदे कुछ भी आकड़ ना रखो, अपने दिल नू साफ करो और अल्लाह ताला दे नाल लो लगाओ। और दिल नू साफ करन दा तरीका ये वे कि तुसी कसरत दे नाल कुरान शरीफ की तिलावत करो और कसरत दे नाल मौत नू याद करो। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो दिल का जंग उतारती हैं, एक कसरत से तिलावत कुरान मजीद और एक कसरत से मौत को याद करना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने प्यारों में शामिल करे और हर वक्त हमें मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हदायत दे, हिम्मत दे और हौसला दे, और अपने दिल में से जो जंग लगे हुए हैं उनको उतारने की हमें हिम्मत दे। और जब हमारे बाल सफ़ेद, हम बुढ़ापे की तरफ, या हम कमर जो है वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाए या लागत आनी शुरू हो जाए, तो समझें कि ये लागरपन जो है ये वैसे नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको माफ़ फरमाए और अपने प्यारों में शामिल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।